Hello everyone. Now today we will discuss image formed by convex mirror. ठीक है, image formed by concave mirror we have already studied कि इमेज कॉन्केव मिरर में देयर वर 6 कंडीशंस, जिसमें 5 कंडीशंस पे जो इमेज थी वो हमारी रियल इन्वर्टेड होती थी एंड द लास्ट कंडीशन विच वाज ऑफ पोल एंड फोकस. पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट होता था तो इमेज जो होती थी कैसी होती थी, वर्चुअल और इरेक्ट होती थी. बट अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज जो होती है वो हमेशा ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है. मतलब कहीं पे भी हम ऑब्जेक्ट को रखें, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में प्लेस करें या फोकस और पोल के बीच में प्लेस करें, मतलब ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखेंगे तो उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा ही कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट. ओके, सो इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस हमको पढ़नी है. सबसे पहले कि जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, एक तो इन्फिनिटी वाला केस हो गया. नेक्स्ट इज आफ्टर इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखेंगे तो सेम टाइप की ही इमेज बनेगी, तो उसका सिर्फ एक ही कंडीशन होती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. तो फर्स्ट वन इज व्हेन the object is placed at infinity. ओके, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है. तो बेटा प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो लाइट रेज कैसी आती है, पैरेलल इंसिडेंट होती है. ओके, सो लेट अस ड्रॉ वन कॉन्वेक्स मिरर. दिस इज द कॉन्वेक्स मिरर. Okay, this is the principal axis, pole. Then फिर center of curvature and focus. You know ना कि इसको हमें मेजरमेंट करके लेना होता है. जो P, अगर इसको हम फोकस को 2 सेंटीमीटर पे ले रहे हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 4 सेंटीमीटर पे लेंगे फ्रॉम पोल. ओके, सो नाउ द ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है. तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज कैसी आएंगे, पैरेलल. तो लेट अस कंसिडर कि जो फर्स्ट लाइट रे आ रही वो इंसिडेंट हो रही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे. ठीक है, रूल्स आपसे डिस्कस किए थे अपने रूल्स में, यू हैव स्टडीड कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल फॉलो द सेम पाथ. तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम पाथ पे वापस हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट लाइट की रे मान लो इसी के पैरेलल हम इंसिडेंट करवा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस पे. ओके, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल. ओके, दिस इज द इंसिडेंट, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, सो लाइट रेज इसमें एक्चुअली मीट नहीं कर रही है. अब अगर हम इसको एक्सटेंड करें, जैसे जब ने इसको एक्सटेंड किया डॉटेड लाइन से, ठीक, तो ये दोनों लाइट के रेज कहाँ मीट कर रही है, फोकस पे. ओके, सो यहाँ पे जब देखो यहाँ पे बेटा लाइट की रे इंसिडेंट हुई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल रिफ्लेक्ट बैक along the same path में वापस हो जाएगी. सेकेंड है कि जब लाइट की रे इंसिडेंट हुई प्रिंसिपल एक्सिस के कुछ एंगल पे, ठीक, तो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट बैक होगी. ओके, तो इन केस में लाइट रेज डाइवर्ज हो रही बट एक्चुअल में कहीं पे भी मीट नहीं कर रही हैं. तो इनको अब इमेज फॉर्मेशन तभी होता है जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं. तो उसके लिए हमने क्या किया कि लाइट रेज को जब हमने एक्सटेंड किया, तो व्हाट हैपेंस कि बोथ द लाइट रेज विल मीट एट फोकस. दोनों लाइट रेज कहाँ मीट करेंगी, फोकस पे मीट करेंगी. तो इस केस में इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकस पे. ओके, सो वी विल राइट इमेज फॉर्म्ड एट फोकस. ओके, सेकेंड कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. यू कैन सी वर्चुअल है क्योंकि लाइट रेज एक्चुअल मीट नहीं कर रही. इरेक्ट, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होती है. एंड द नेक्स्ट इज साइज. तो ऑब्जेक्ट का साइज जो होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड एक्चुअली क्या, हाईली डिमिनिश्ड. क्योंकि बेटा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रखा है, ठीक है, तो उसकी इमेज बहुत छोटी सी बनेगी. ओके, नाउ द सेकेंड कंडीशन. अब ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जैसे कॉन्केव मिरर के केस में भी यही था कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, फोकस में फॉर्म होती थी. उसके बाद बेटा उसमें 5 कंडीशंस और थी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, देन एट एफ, देन बिटवीन एफ एंड पी.
तो उसमें, लेकिन उसमें क्या था कि जब ऑब्जेक्ट की जैसे से हम पोजीशन चेंज कर देते तो इमेज की भी पोजीशन चेंज हो रही थी। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अब हम इसके अलावा हम ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रखें, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम कहीं पे भी रखेंगे, इमेज फॉर्मेशन विल बी सेम, इमेज फॉर्मेशन सेम होगा। ओके, सो वी विल सी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन कहाँ पे, इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी एंड पोल मीन्स ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी, मतलब वो तो इन्फिनिटी हो गया, इन पोल, इसके बीच में कहीं पे रखें, तब इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा। ओके, सो लेट अस ड्रॉ। नाउ द सेकंड कंडीशन इज this is the pole, focus and center of curvature. ओके, सो मान लो ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ फर्स्ट लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल डाइवर्जेस फ्रॉम फोकस, वो डाइवर्ज होती कहाँ से, फोकस से। ओके, नेक्स्ट इज कि अगर सेकेंड लाइट के लिए इंसिडेंट होती टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक, सो जैसे सी की लाइट रेज यहाँ पे मीट कर रही तो दिस विल बी द इमेज। ओके, सो दिस इज द ऑब्जेक्ट ए एंड बी एंड दिस इज द इमेज ए डैश बी डैश। तो लाइट के लिए ये इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट बैक हुई। ओके, सो यहाँ पे इमेज जो फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है पोल और फोकस के बीच में। मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट को हम कॉन्वेक्स मिरर केस में ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी और पोल, ये पोल है एंड इन्फिनिटी कहीं पे भी होता है, ठीक है, इनके बीच में हम कहीं पे भी रखेंगे, इमेज हमेशा ही पोल और फोकस के बीच में ही फॉर्म होगी और सेम टाइप की इमेज होगी, मीन्स इमेज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F। ओके, कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड नेक्स्ट साइज क्या होगा, डिमिनिश्ड। यू कैन सी, देखो ऑब्जेक्ट का साइज ये है, इमेज का साइज छोटा है, ठीक है, तो ये होगी वर्चुअल इमेज। अब नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की जो वर्चुअल इमेज होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ओके, सो कॉनकेव मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, मैग्नीफाइड होती है, बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो वर्चुअल इमेज होती है वो कैसी होती है, डिमिनिश्ड होती है। तो ये डिफरेंस होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज में। ओके, अगर कभी बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि इफ देयर इज वन मिरर विच इज फॉर्मिंग द वर्चुअल इमेज, ठीक है, वर्चुअल इमेज एंड इट इज डिमिनिश्ड, अगर छोटी है वर्चुअल इमेज तो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है। अगर मैग्नीफाइड है वर्चुअल इमेज देन इट इज अ कॉनकेव मिरर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नाउ बाय।